हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतोड़ा मैथ्स अकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वो 4 दिन वीडियो लेट होने का कारण मेरा आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में चयन होना था। दोस्तों, मैं एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपकी दुआओं से मेरा आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में चयन हुआ। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन के अंदर अपन लोगों ने 7-8 वीडियो पढ़ लिए थे। उसके अंदर अपन लोगों की सीरीज चल रही थी कि जैसे मैंने बाई ऑप्शन से करवा दिया था, ट्रिपलेट करवा दिया था, ट्रेंगल करवा दिया था। फिर इससे जो जस्ट पहले वाला वीडियो है उसके अंदर अपन लोगों ने स्क्वायर से क्यूब निकाला था और रेक्टेंगुलर से क्यूबॉइड निकाला था। अब जैसे ही अपन आगे बढ़ रहे हैं, अब देखो दोस्तों, जब आपको मैंने कहा था कोई रटने की बात नहीं, अपन ना तो रटने की बात करेंगे ना कोई ऐसी फॉर्मूले की बात। अब क्या था कि जब अपन ऑप्शन से कर रहे थे तो वो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन से नहीं हो तो अपने पास बेसिक फॉर्मूला भी होना चाहिए। अब जब बेसिक फॉर्मूला करने के लिए अपन लोगों ने एक पढ़ा था कि भाई एक फॉर्मूले को अब इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करें, तो एक फॉर्मूला इस तरह से देखा और उसके बाद उसको अपन जैसे आपने देखा होगा उस वीडियो के अंदर अपन लोगों ने एक रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला याद किया था, यानी कि आयत का किया था, और आयत के सारे फॉर्मूलों के द्वारा वर्ग का निकाला, घनाभ का निकाला, घन का निकाला और चारों भुजाओं का क्षेत्रफल का निकाला। वैसा का वैसा आज अपन यहाँ एक वृत्त के क्षेत्रफल के द्वारा, उस दिन 2D और 3D पढ़ा था, अभी भी 2D और 3D पढ़ रहे हैं, आकृति ही पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए कि वाकई में क्या मैटर आ रहा है, कितना अच्छा मैटर आ रहा है। मैं आपके लिए बहुत बड़ी मेहनत कर रहा हूं। अब जरा देखिए कि अब अपन क्या कर रहे हैं कि जैसे 2D और 3D फिगर पढ़ रहे थे, 2D और 3D फिगर पढ़ रहे थे अपन, जिस तरह से 2D से 3D में जा रहे हैं अपन, यानी को 2D को समझते हुए 3D चढ़ रहे हैं। देखो, अब जैसे आपको पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो अपन लोगों ने देखा है पाई आर स्क्वायर। यदि मैं सर्कल को बना देता हूं, ये सर्कल को बना दिया, यदि मैं इसका सेंट्रल सी दे देता हूं, इसकी रेडियस यदि मैं आर दे देता हूं त्रिज्या, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। अब यदि उसका क्षेत्रफल ये है, उसकी सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि की बात करें अपन, 2 पाई आर, ये 2 पाई आर की होगी। अब देखें, इसी से यदि मैं त्रिज्या निकालना चाहूं, जैसे फॉर्मूले है कभी कभी डायरेक्टली आ जाता है, तो अपन को यही करना है कि परिधि बट्टे 2 पाई। अब व्यास का था तो व्यास हमेशा यहां से ये तक होगा, यानी कि वृत्त का दुगुना, त्रिज्या का दुगुना होगा, तो 2 को इधर भेज दो, 2 इंटू त्रिज्या यानी कि परिधि अपॉन पाई का जो अनुपात होता है वो अपना व्यास कहलाता है। अब देखो, जब इतना होने के बाद एक छोटा सा अच्छा वो रहता है कि जब आप लोग ये देख रहे हैं कि सर्कल बना है, और कभी कभार क्या होता है, जैसे क्वेश्चन तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं, जो ये सर्कल बन रहा है, हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल जिसे अपन कहते हैं, अर्धवृत्त, यानी कि इसकी त्रिज्या तो सेंटर ओ दे देते हैं, ये भी आर है, ये भी आर है। तो दोस्तों, इसके अंदर तो वही है कि एरिया कैसे निकालोगे। एरिया का मतलब तो यही पार्ट था, जैसे मैंने ये लिया है, ये पार्ट था, तो इसी को आधा कर देंगे तो हो जाएगी। अब इसकी परिधि की बात करें तो विशेष तौर से यह ध्यान रखना, जब मैं कह रहा हूं कि अर्धवृत्त की परिधि बात कर रहे हैं अपन, जिसे अपन परिमाप भी कभी कभार कहते हैं, जिसे अपन कभी कभी पैरामीटर भी कहते हैं। अब देखो, परिधि का मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि यहां से अपन जब पहले चल रहे हैं तो ये सारा एरिया था, इधर और इधर ये बार बार का इधर दिख रहा है, यानी कि अब उसके अंदर यहां से यहां तक एरिया तो आ गया, जिससे अपन लोगों को यहां से यहां तक तो दिख गया। इसका मतलब ये 2 पाई था, तो मान लो कि ये यहां से यहां तक ऊपर वाला पाई, ये वाला पाई, तो पाई तो आएगा ही आएगा।
अब मित्रों क्या हुआ, पाई है नहीं, फिर भी अपन लोगों ने जब ये काट दिया गया है, इस काटने से क्या हुआ कि ये जो क्षेत्र था ये भी तो थे, इसका मतलब ये आर और आर मिलके 2r बन गया। या तो ऐसे लिख लें आप, या फिर क्या करें, आर को कॉमन ले लें, पाई प्लस 2 के रूप में कह देवे, तो भी ये इसका एक अर्धवर्त का परिमाप आ जाता है। इसको मित्रों थोड़ा सा अच्छे से देखना ताकि इसके ही क्वेश्चन आते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इन क्वेश्चनों को, इन फॉर्मूलों को लेते हुए मैं बेलन का निकालूंगा, मैं शंकु का निकालूंगा, उसके बाद अपन गोले को देखेंगे, उसके बाद जैसे जैसे बढ़ेंगे। देखो मैं थोड़ा सा ये पहले भी क्वेश्चन नहीं करवाए थे, उस वाले वीडियो के अंदर भी अपन डायरेक्ट ही फॉर्मूले पे ही चल रहे थे, तब तक अपना कुछ समय था। अब देखो इतना करने के बाद शायद मेरे ख्याल से आप लिख रहे होंगे। अब देखो उसके बाद अब मैं बात करता हूं बेलन की, जिसे अपन सिलेंडर कहते हैं। अब क्या होता है, बेलन होता कैसा है, जिस तरह से आपने पाइप देखा होगा। अब पाइप को इस तरह से कटा हुआ देखा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। ये यहां इस वाले पाइप का मान लेते सेंटर है, इस वाले पाइप का मान लेते सेंटर है, इसको यदि मिला तो h, यहां से यहां तक अपन लोगों ने इसका नाम दे दिया h, और ये त्रिज्या r, स्मॉल r दे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखें इन जो बेलन है, इस बेलन का अपन लोगों को एक ये था। अब जैसे देखो वृत्त आपका एक 2D शेप थी, ये जो बेलन है ये आपको एक 3D शेप है। 3D शेप का जैसे मेरा ये मार्कर देखिए, मार्कर एक पाइप की तरह है, इधर वाला इसका भी वृत्त है, इधर वाला भी वृत्त है। तो सबसे पहले इसका देखें कि आयतन की बात करा गया, एक तो वॉल्यूम, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया करेगा, उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया करेगा। ये 3 चीजें हैं। अब क्या होता है, 3 चीजें क्या होती है, अब जरा देखो। जिस दिन अपन लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर जब पढ़ रहे थे, तो अपन लोगों ने एक रेक्टेंगुलर पढ़ने के बाद जब अपन लोगों ने क्यूबॉइड पढ़ा था, उसके लिए एक आयतन की परिभाषा दी थी अपन लोगों ने। आयतन में क्या कहा था अपन लोगों ने कि भाई आधार का क्षेत्रफल इनटू क्या लिखा था, ऊंचाई। ऊंचाई लिखा था अपना, यानी कि कोई भी शेप थी, 2D शेप है, उस 3D शेप को नीचे वाले आधार को ऊंचाई से यदि अपन मल्टीप्लाई कर दें, जैसे आपने देखा होगा, यह बनता कैसे है, जैसे आपने देखा ये एक सिक्का है, इस सिक्के के ऊपर सिक्के रखते जाओ, और तो सिक्के के ऊपर जैसे जैसे सिक्के रखोगे तो एक आकृति बनेगी। उस आकृति, आपको पता है कि सिक्का एक समरूप होता है, तो जैसे ही देखेंगे तो जैसे जैसे आकृति बनेगी उसकी ऊंचाई आएगी। इसका मतलब आधार का क्षेत्रफल इनटू क्या आ जाएगी, ऊंचाई। अब बताओ आधार क्या है इस बेलन का, बेलन का जो आधार है वो आधार क्या हो गया, पाई आर। भाई ये बड़ा है तो ये लो आर ले लेते हैं। पाई आर मतलब वर्ताकार है, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू इसकी ऊंचाई क्या है, h, अर्थात इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h। ये है बेलन का आयतन। अब टोटल मैं अभी लेटरल एरिया सरफेस एरिया निकालता हूं, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि जिसे अपन कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखो मित्रों क्या होता है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है। सबसे पहले तो ये बात देखें, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब है मित्रों जो ये जो शेप दिख रही है ना आपकी, ये बार वाली, ये आधार और ये दोनों मिला के ये है। तो वक्र पृष्ठ का मतलब तो यही है जो वक्रीय भाग है, घूमने वाला। अब ये वक्रीय भाग का मतलब जिसे अपन परिधि भी कह सकते हैं, इसका भाग क्या है, परिधि भी है। यदि बेलन की परिधि की बात कर देवे, या इसको परिधि भी कह सकते हैं।
और बेलन की जो परिधि की बात करें अपन, थोड़ा सा ध्यान रखना, वक्र पृष्ठ कह सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया कह सकते हैं और परिधि कह सकते हैं। परिधि का मतलब अब आप देखें, जिस तरह से मेरा ये मार्कर है, देखो अंदर से यू दिख रहा है आपको, यहां जो फेस दिख रहा है वो गोलाकार है, परिधि है। अच्छा अब देखो पाई आर, 2 पाई आर तो है, परिधि वर्ताकार होने के कारण परिधि होगी। बट ये वाक परिधि अपनी जो छोटी सी यदि एक रिंग टाइप होती तो अपन उसको 2 पाई आर कह देते, परंतु अब h ऊंचाई की है तो इसको h से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये इसकी परिधि कह सकते हैं, वक्र पृष्ठ कह सकते हैं और इसका लेटरल सरफेस एरिया कह सकते हैं। अब उसके बाद जैसे ये लेटरल सरफेस एरिया आ गया तो ये है वक्र पृष्ठ। अब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं मैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर देखो मित्रों क्या है कि भाई ये भी पार्ट है, ये भी है, ये भी है, इसका मतलब इस पार्ट का क्षेत्रफल कितना होगा, ये रहा देखो 2 पाई आर एच प्लस नीचे वाला भी वृत्त है ऊपर वाला भी वृत्त है, यानी कि पाई आर स्क्वायर तो है ही, कितने हैं 2। इसका मतलब देखो अपने पास आर यहां से कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, पाई आ रहा है, यानी कि 2 पाई आर दोनों को कॉमन ले लो, एच प्लस आर आ जाएगा। यही जो क्षेत्रफल है वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कहलाता है। यहां वैल्यू जो भी होगी आपकी वो यहां क्या लिख लेंगे, आर बराबर क्या है त्रिज्या, एच बराबर हाइट, ठीक है रे। अब इसको देखने के बाद देखो सिलेंडर 2 प्रकार का हो रहा है, एक तो ठोस कह सकते हैं और एक खोखला कहते हैं। उसके खोखले के अंदर डबल एंट्री को अंदर का और बाहर का दोनों की बातें करेगा, तो उसको भी अपन आगे पढ़ेंगे। अब उसके बाद मैं ले रहा हूं शंकु, जिसे कहते हैं कोन। शंकु क्या होता है, आपने ये देखा होगा जिस तरह से इस प्रकार का जो शेप हो रही है, आपने बर्थडे खूब मनाए होंगे लॉकडाउन में बैठे बैठे। इसकी जो इसे कहते हैं त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई यहां से यहां मैं ले लेता हूं आर, ठीक है जी, और इसे कहते हैं हाइट, इसे कहते हैं शीर्ष। अब जैसे आप इसको देखोगे फेस की बात करें, यहां क्या हो रहा है कि इसमें भी 3D शेप है, ये फर्स्ट से सेकंड 3D शेप। इसका आयतन क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात करें अपन आयतन। देखो मित्रों आयतन ये है कि जैसे आपने ये बनाई बेलन, इस बेलन को देखा आपने, जैसे जैसे इस बेलन की ऊंचाई को इस सेंटर से मिलाया तो ये 1, 2 और 3 शंकु की बात करें तो एक शंकु का इसका आयतन में क्या था, पाई आर, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच था, परंतु कितने एक बेलन के वही जो एच ऊंचाई वगैरह देते हैं तो कितना हो रहा है, तो 3 हो रहा। तो एक क्या क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या हो गया। फिर रहता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब मित्रों इसमें क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल ये घुमाएंगे तो ये हो गया पाई आर एल। एल यहां जो है वो देखो मित्रों आपने यहां देखा होगा, या 90 डिग्री का कोण बन रहा है। एल का मतलब एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है कि नहीं है, तो ये देखो पाइथागोरस प्रमेय से एल की वैल्यू इस प्रकार निकाली जा सकती है। उसके बाद अब यहाँ टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया यानी कि एक तो ये ऊपर वाला जो ये वाला पार्ट है ना, इसको अपन तिर्यक या वक्र कह रहे हैं, इसको पाई आर एल कह सकते हैं, प्लस नीचे वाला जो एरिया है ये क्या होता है, वृत्त होता है। इसका मतलब ये देखो पाई और आर को कॉमन ले लो, आर प्लस एल आ जाएगा। यही शंकु का क्या कहलाता है, टोटल सरफेस एरिया। ये शंकु का क्या कहलाता है, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो मित्रों आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको अब फॉर्मूले हैं उसको भी अपन देखेंगे। अब अपने पास एक तो खोखला बेलन बचा है, एक फ्रस्टम बचा है और एक बचा है अपना गोला अर्धगोला। तो उसको देखते हैं थोड़ा सा, तब पहले इसका थोड़ा सा क्या कर देते हैं
क्वेश्चन कर लेते हैं। इस बेस्ड पे क्वेश्चन क्या होता है, कैसे होता है, उनको थोड़े देख लेते हैं। आप लोगों ने इतना कुछ किया है तो जैसे मैं एक लिख देता हूं, ये थोड़ी सी अच्छी सी बात है, आपको ट्रिक के रूप में ही देखना है। ट्रिक क्या कह रही है कि एक फॉर्मूला भी है जिसे याद रखना कि मान लो आपके पास कोई त्रिभुज है, कोई क्या है, त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज है, मान लो कैसा ही त्रिभुज हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, संभव हो वो दूसरा हो। ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का मान लो कि ये इसका केंद्र है, इससे परपेंडिकुलर यहां डाल दिया P1, इससे परपेंडिकुलर यहां डाल दिया P2 और इससे परपेंडिकुलर यहां डाल दिया P3। तो यदि परपेंडिकुलर ये क्या है, इसके लंब है, क्या है, तो ये देखना है कि जब किसी त्रिभुज के तीनों लंब दिए हुए हो तो क्षेत्रफल क्या होगा, वो क्षेत्रफल मित्रों ध्यान रखना, ये जो क्षेत्रफल होगा, वो जो क्षेत्रफल होगा P1 प्लस P2 प्लस P3, ये जो हो गए वो उसकी ऊंचाई के बराबर। क्षेत्रफल को थोड़ा सा ध्यान रखें, बाद में देखते हैं। इनको क्या होता है, ये जो तीनों होते हैं उनकी ऊंचाई के बराबर होता है। क्या होता है, ऊंचाई। मान लो ये जो ऊंचाई है, इन ऊंचाई के बराबर होने से अब आपकी इस त्रिभुज की ऊंचाई निकल जाती है। ऊंचाई निकल जाने से क्या होगी, भुजा भी निकल जाती है। जैसे मान लो कि ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई ये ऊंचाई के बराबर है, इसका मतलब ऊंचाई कितनी होती है, √2/3 इंटू ए, है ना। इससे क्या होगा, समबाहु त्रिभुज ए निकल जाएगा। ए का मतलब क्या है, भुजा है, भुजा का मतलब हो जाएगा 2P1 प्लस P2 प्लस P3 अपॉन √3 है। ये आ गया भुजा। जब अपने पास भुजा आ जाती है तो एरिया क्या हो जाता है, मैं एरिया इधर लिख रहा हूं, एरिया क्या हो जाएगा इसका, फिर एरिया ये हो जाएगा, भुजा तो ये है, सीधी सी बात है। जब भुजा ये हो गई और ऊंचाई ये हो गई, एक आधार इंटू ऊंचाई है, तो इसमें क्या करते हैं कि एरिया क्या निकालना है, 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर। देखो मित्रों, अब इनकी भुजा निकली, मान लो ये इससे निकल जाएगी और ऊंचाई अपने पास इन तीनों का योग है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 मिनट के लिए और समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। भुजा तो ये आएगी, क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, है ना। आधार इंटू ऊंचाई होगी तो 1/2। भुजा किससे निकली, ये इंटू 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। ऊंचाई का मतलब भी क्या है, यही सभी तीनों का योग है ना, तो इसका स्क्वायर कर दूं मैं, ये 2 से 2 गया, इसका मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर अपॉन √3। एरिया क्या निकलेगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर अपॉन 3। इसको याद रखें। अब जैसे इस बेस पे मैं क्वेश्चन लेता हूं, पहला क्वेश्चन ये ले रहा हूं, समबाहु त्रिभुज के किसी देखो एक त्रिभुज है, क्वेश्चन मैं डायरेक्ट ले रहा हूं। मान लो ये आपका एक, इसका ये बिंदु है, ये इसके लंब है। मान लो इसको 5√3 2√3 और तीसरा है आपका √3 लंब है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का मतलब यही था, सीधा का सीधा, अभी आपने ट्रिक देखी थी, P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर अपॉन √3 था। इसका मतलब इन दोनों का देख लो, 5 और 2 7 और 1 8 √3 का होल स्क्वायर अपॉन √3। देखो एक एक से कट गया तो 8 8 64 इंटू √3। ये आपका सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसा भी आपको दिख रहा है वैसा आपका आंसर हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चंस को अपन लोग देखते हैं तो कैसे निकलते हैं वो आपने देखे। अब यदि मैं इसको थोड़ा सा और क्वेश्चंस की बात करूं, जैसे एक क्वेश्चन और वर्ग पे ले लेते हैं। क्वेश्चन लिखना है
क्वेश्चन देखते हैं कि भाई एक वर्ग, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एक वर्ग एवं इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। अब देखो मित्रों, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है। जैसे मान लो ये आपका एक वर्ग है, इसका ये विकर्ण है। एक तो ये कह रहा है किसी का एक ऐसे बना के बताना है, आपको इन दोनों का जो क्षेत्रफल निकालना है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल मान लो ये 1 है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया √2। एरिया क्या हो जाएगा इसका, तो 1 अनुपात √2 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर 1:2। ये इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं वो अच्छे से क्वेश्चन होते हैं मित्रों। तो आज का वीडियो में यहाँ तक ही लेता हूँ मित्रों। आशा करता हूँ आप लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।